दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत करता हूं मैं आपके यूट्यूब चैनल स्टॉकिंग ऑफ स्टॉक्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ स्टॉक के बारे में, कुछ केमिकल स्टॉक के बारे में जिनको FIIS और DIIS बाय कर रहे हैं। मतलब जो घरेलू इन्वेस्टर हैं वो भी बाय कर रहे हैं और जो विदेशी इन्वेस्टर हैं वो भी बाय कर रहे हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर मार्केट की सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। दोस्तों, हम समझते हैं कि इन्वेस्टर कैसा होता है। दोस्तों, इंडिया के एक दिग्गज इन्वेस्टर हैं विजय केडिया साहब। उन्होंने बोला है कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉक को उनके बॉटम में बाय करते हैं और टॉप पर सेल करते हैं। और वो दो लोगों में से एक तो है भगवान और दूसरा है झूठा इंसान। तो आज हम ऐसे ही केमिकल स्टॉक्स की बात करेंगे जिनमें बड़े बड़े इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं। देखो, ना तो हम झूठे इंसान हैं और ना हम भगवान हैं जो हम एक स्टॉक को बिल्कुल उसके बॉटम पर पकड़े। पर इन्वेस्ट करने का एक सबसे आसान तरीका ये हो सकता है दोस्तों कि हम ये पता तो कर ही सकते हैं कि किस स्टॉक में जो विदेशी इन्वेस्टर हैं वो बाई कर रहे हैं और जो घरेलू इन्वेस्टर हैं वो बाई कर रहे हैं। तो हमें उन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का मौका अपने हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां बड़े बड़े इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं, क्योंकि इनका एक ही मेथड होता है कि इन्वेस्ट करने का, कि सस्ते दाम में बाय करो और महंगे पर बेचो। इन स्टॉक के साथ साथ इनका जो फंडामेंटल और बेस्ट एंट्री प्राइस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, और एक भी जगह अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आप सही से वीडियो को समझ नहीं पाओगे कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूं। तो दोस्तों, जो हमारा जो इंडिया का जो इंडियन शेयर मार्केट में जो केमिकल सेक्टर है वो पिछले कुछ सालों से अच्छे रिटर्न नहीं दे रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इनकी शेयर काफी कम हो गई है। पर अब क्या हो रहा है कि अब सरकार भी आ गई है तो और इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं, मार्केट बूम कर रहा है। तो दोस्तों, अब आज मैं आपको बताऊंगा कि तीन ऐसे स्टॉक जिनमें बाहर के लोग और बड़े बड़े इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं। दोस्तों, जो इसमें पहला स्टॉक है वो है SRF लिमिटेड, जिसने अपने मैक्सिमम टाइम ऑल टाइम में 1,19,000 पर 317% का रिटर्न दिया है। अगर आप कैलकुलेट करोगे कि आपने आपने जब ये स्टॉक शुरू हुआ था तब आपने अगर इसमें 1,000 रुपया अगर आपने इस स्टॉक में जमा किया होता, मतलब 1 जनवरी 1999 में, तो वो रुपया आपका अब तक कितना हो गया होता, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कि अगर आपने उस टाइम पर इसमें 1,000 रुपया जमा किया होता तो ये अब तक 11,94,170 रुपए हो जाता, अगर ये स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया होता 1999 में। तो कोई बात नहीं है। अब हम इसकी, ये SRF है, इसके थोड़े से हम फंडामेंटल थोड़े से चेक करेंगे तो आप देखोगे इसमें देखो, तो इसकी फेस वैल्यू पे चल रही है अभी 10 रुपए। जो स्टॉक पी है वो है 54 रुपए और ROC है वो है 12% की। सीधे सीधे हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं, क्यों ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे एक नई चीज तो है नहीं, क्योंकि जो प्रमोटर्स हैं वो जो उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को कम किया हुआ है। FIIS है, वो भी इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को बेचा हुआ है। पर जितना प्रमोटर्स ने और FIIs ने बेचा है और पब्लिक ने बेचा है, वो सारा किसने बाय किया है? जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं। आप देखो कि यहाँ से जो उनकी जून 2023 से इनकी इसमें शेयर होल्डिंग बढ़ती जा रही है, जो अब लगभग अब जाके 16% की हो गई है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि इसका बेस्ट एंट्री प्राइस क्या होगा। तो दोस्तों, हम आगे धन के चार्ट पर, अब आप देखो कि ये 2021 में पिछले 4 और 3, हाँ, लगभग 3 साढ़े 3 साल से इसी जोन पर ये घूम रहा है ये स्टॉक। तो इसमें बेस्ट एंट्री प्राइस क्या होगा दोस्तों? जो इसमें बेस्ट एंट्री प्राइस होगा कि 2840 रुपए के ऊपर जब ये स्टॉक ऊपर जाए तब आप इसमें बाई कर सकते हैं। 2840 रुपए, जब तक ये स्टॉक 2840 के नीचे है तब तक हम इसमें बाई नहीं करेंगे। तो जैसे ही ये 2840 रुपए का ब्रेकआउट करेगा तो इसमें एक अच्छी खासी तेजी आने की उम्मीद लगाई जा सकती है।
ठीक है दोस्तों, इसी लिस्ट में जो हमारा अगला स्टॉक है उसका नाम है पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसने पिछले ऑल टाइम में 5090% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग है, लेकिन जो विदेशी इन्वेस्टर है और पब्लिक है, उन्होंने थोड़ा सा अपना माल बेचा हुआ है। जो भी माल पब्लिक ने और विदेशी निवेशकों ने बेचा हुआ है, वो घरेलू निवेशकों ने बाय किया हुआ है। दोस्तों अगर हम इसका बेस्ट एंट्री प्राइस देखेंगे दोस्तों, तो वो होगा आपका ये वाला जोन, कि जब ये स्टॉक ये वाले जोन से जो कि है जो कि है 4050 रुपए, जो कि 4050 रुपए का जो लेवल है, जब भी इसका ब्रेकआउट कर देगा तब हम इसमें एक अच्छी खासी एंट्री बना सकते हैं। दोस्तों इसी लिस्ट में हमारा जो अगला स्टॉक होगा वो होगा दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट को आप देखोगे कि इसने 14,668% का रिटर्न दिया है अपने ऑल टाइम में। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग देखेंगे दोस्तों, तो शेयर होल्डिंग में आप देखोगे कि शेयर होल्डिंग भी इनकी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब आप यहां से देखोगे जून 2021 से इनकी शेयर जो प्रमोटर्स हैं वो इसमें अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। वही जो विदेशी इन्वेस्टर हैं वो भी बढ़ा रहे हैं, जिसकी आप देखोगे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो भी बढ़ा रहे हैं। आप यहां से देखो, आप शुरू से ही देख सकते हो, शुरू से ही ये अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और पब्लिक अपनी शेयर होल्डिंग को क्या कर रही है, बेच रही है। दोस्तों अगर हम इसका बेस्ट एंट्री प्राइस देखेंगे, तो जो इसका बेस्ट एंट्री प्राइस होगा ये वाला जोन, कि जब ये स्टॉक रीटेस्ट करके 2400 रुपए पर आए, तब आप इसमें बाय कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। जो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।